किया जाए तो दान का पुण्य नहीं रहता। दान का पुण्य कब मिलता है? जब दान को गुप्त किया जाए। अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हो तो गुप्त रूप से करो। दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं को पता ना चले, क्योंकि यदि दान देते हुए पैसे गिरने लगे तो मन में भाव आ जाएगा, ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं। दान को गुप्त रीति से करना चाहिए। थोड़ा सा भूल हो गई राजा नृग से। कुछ लोग आजकल मंदिरों में दान करते हैं, अपने माता पिताजी के नाम की प्लेट छपवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, फिर सारे उस नाम के ऊपर पैर रखे जाते हैं। आप अपने माता पिताजी को जूतों में डालने के लिए रखना चाहते थे उनका नाम, इसलिए लिखवाया तुमने। सीढ़ियों के ऊपर अपने माता पिताजी का नाम लिखवाते हैं। क्या इसीलिए पैदा किया था तुमको तुम्हारे माँ बाप ने कि हमारे नाम के ऊपर लोगों के जूते पड़े? यदि उनका नाम करना चाहते हो तो अपने कर्मों से नाम करो कि दुनिया तुमको जाने कि फला का पुत्र है, फला उसकी मां थी। दान अगर करना है तो ऐसा करो जिससे अभिमान आए। यदि दान से अभिमान आ गया तो ये तुम्हारा सर्वनाश है। ऐसा ही सर्वनाश किया है नृग का। नृग रोज लाखों गाय दान करता था, रोज। और वो भी कैसे करता था? खुद मरवाता था चांदी के और सिंह मरवाता था सोने से। और महाराज एक दिन ये भूल हो गई, गायों का दान कर रहे थे तो जो कल गाय दान की थी उनमें से कुछ गायें जो आज दान करनी थी उन गायों में मिल गई। अब जिस ब्राह्मण को कल गाय दी थी वो अपनी गाय देखने के लिए आया तो देख लिया कि इस आज वाली गायों में मेरी कुछ गायें हैं। वो दान आज नृग ने दूसरे ब्राह्मण को कर दी। दोनों ब्राह्मणों में कलेश हो गया। दोनों आपस में कहने लगे मेरी गाय है, वो कहने लगा मेरी गाय। राजा नृग के पास गए, राजन आप इसका न्याय कीजिए। पहले ब्राह्मण ने कहा आपने कल मुझे गाय दी थी, कहा हाँ दी थी। दूसरे ने कहा आपने आज मुझे गाय दी, कहा दी है। अब कौन गाय है? थोड़ी सी भूल हो गई मेरे से। दान दी हुई चीज को पुनः दान करने का अधिकार भी नहीं। जिसने दी है वो दान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? बढ़िया चीज दे दी, दान कर दी, उसके बाद थोड़े से पैसे देके वही वापस लिया, फिर दोबारा दान करने। ऐसा करने से वो दान का लाभ मिलता नहीं। नृग से भूल हुई, दोनों ब्राह्मण क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, राजा तुम गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हो, जाओ तुम्हारा अगला जन्म गिरगिट योनि में होगा। गिरगिट बन गया श्राप के कारण से। राजा नृग ने कहा प्रभु आपका आशीष मुझ पर सदैव बना रहे, आपकी कृपा के कारण से मेरा उद्धार हुआ है। क्या कह रहे हैं नृग? प्रभु मुझे एक ही आशीष दो और वो आशीष आप सबको मांगना चाहिए। अगर ये आशीर्वाद आपने मांग लिया तो जीवन आनंद में हो जाएगा। क्या आशीर्वाद मांगा नृग ने? भजन के माध्यम से सुनते हैं। भजन के माध्यम से सुनते हैं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, का हाथ था वो
तालियों के साथ गाते रहो। जो गोविंद से बसाना चाहते हैं वो गाएं। श्याम से रिश्ता बनाइए, श्याम से रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मैंने कहा दोस्त पहले जॉब लो। गोविंद की कृपा है और कृपा तभी होती है जब कृपा पात्र होता है। बिना पात्र के कृपा
मिल नहीं सकती। गलती कर दी थी यदुवंशियों ने, और गलती क्या की? पिंडारक क्षेत्र है द्वारिका के नजदीक, बहुत बड़े बड़े संत आए हुए हैं। कौन कौन? विश्वामित्रो सितकर्ण्यो दुर्वासा भृगुमंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असीसी, प्रणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ जी और नारद जी, ऐसे विद्वान बड़े बड़े ऋषि महर्षि पिंडारक क्षेत्र में तपस्या के लिए आए। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब, बड़े सुंदर है। जो एक बार सांब को देख ले तो मुड़ के जरूर देखता था। सांब की सुंदरता विश्व विख्यात थी। मित्रों को थोड़ा सा आज विनोद मजा आता, जब चार यार मिल जाए तो रात को गुजार होता है कि नहीं? चार मित्र मिले, कहा शाम तुम बड़े सुंदर हो। हमारे जो पिताजी हैं वो बार बार कहते रहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो संतों का दास हूँ, उनकी सेवा के लिए घूमता रहता हूँ आगे पीछे। सांब का अर्थ है अम्बा शंकर। जामवंती जी के पुत्र हैं सांब। सबके पास बच्चे हो गए थे, जामवंती जी के पास बच्चे नहीं थे। तो जामवंती जी ने तपस्या की गौरी शंकर की। अकेली की पूजा नहीं करनी चाहिए, भोलेनाथ की नींद ही नहीं खुलती जल्दी। तपस्या में रहते हैं, प्रेम से कह दो राधे राधे। इसलिए गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। नहीं तो भोलेनाथ तो ध्यान समाधि में है, वो तो राम की नाम में इतने मस्त नहीं से दुनिया की कोई खबर रखते ही नहीं। जानते हो कि अनजान बने रहते हैं। वो तो माता गौरी बार बार हिलाती है, प्रभु जाग जाओ, बहुत परेशान है। तो भोलेनाथ की नींद खुलती है, तपस्या खुलती है। और जामवंती ने तपस्या की तो शंकर जी कह रहे मैं पुत्र बनकर जाऊंगा, और माँ अम्बा कह रही कि मैं पुत्री बनकर जाऊंगी। दोनों में झगड़ा हो गया। कहा बच्चा तो एक ही होना चाहिए, दो में तो झगड़े आजकल। तो पहले नारा कौन सा, हम दो हमारे दो। आजकल तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हम दो हमारा एक, है ना? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पर एक ही होना चाहिए। तो दोनों भोलेनाथ और माता अम्बा निर्णय किया हम दोनों एक ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। वही सांप बनकर आया है। मनुष्य दोनों की कृपा के साथ सखाओं ने सांप को साड़ी पहना दी, पेट पर कपड़े बांध दिए और संतों के पास जाकर हंसने लगे। They'll never feel the power of 1,000 horses or an organ-crushing 5G. They'll never bend corners 10 miles. The fast. हंसने लगे। प्रस्तुम मिलजति साक्षात् प्रवृता विदर्शना प्रशोषयन्ति पुत्र कामा किं स्वितर्षञ्जनिष्यति। अरे महात्मा आप बड़े विद्वान हैं, आप सब कुछ जानने वाले हो,
भविष्य को भी जानते हो, कृपा करके हमें बताइए कि जो नववधू है इसको पुत्र होगा कि पुत्री? महात्मा तो जानते थे, दुर्वासा ऋषि भी थे, श्राप दे दिया, इससे हमारे कुल को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। और मैंने आपसे सज्जनों पहले भी निवेदन किया था, साधु कहता सहज सुभाए और साधु का कहा कभी वृथा न जाए। साधु आशीर्वाद दे तो भी फलित होता है, श्राप दे तो भी फलित होता है। आज वसुदेव जी को पता चला कि श्राप मिल चुका है। उग्रसेन जी ने सलाह ली, बच्चों ने गलती हो गई हमसे, अब क्या करें? तो उस मूसल को जब कपड़े हटाए तो देखा मूसल है, मूसल को घिस दिया, समुद्र में बहा दिया, एक छोटा सा टुकड़ा बचा के मछली नहीं कर दिया। वसुदेव जी बड़े परेशान बैठे हैं, उदास नारद जी का आगमन हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि भागवत क्या है। मेरा जीवन तो पूरा बीत गया, मुझे कभी किसी प्रकार की नहीं। मैं मथुरा और द्वारिका जैसी नगरियों का राजा, कृष्ण और बलराम जैसे मेरे पुत्र हैं, वंश बहुत विशाल है, लेकिन हम मन नहीं लगता। जिस दिन से श्राप लगा, मानव द्वारिका की खराब दिन शुरू हो गई। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्। ये मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, और इस मनुष्य देह में आकर के आप जैसे जो वैकुंठ अधिपति हैं उनके भक्त के दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। नारद जी ने समझाया, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न